ओके फ्रेंड्स, तो हम ने जो है फाइलम ऑर्थोपोडा की डिफरेंट क्लासेस पढ़ी। इंसेक्टा देखा हमने, जो लार्जेस्ट जो है क्लास है। उसके बाद हम देखने वाले हैं एरेक्निडा क्लास। एरेक्निडा क्लास जिसमें कि जो हमारी स्पाइडर्स हैं वो सभी स्पाइडर्स जो हैं वो एरेक्निडा क्लास में आती है। तो एरेक्निडा आर ऑल्सो ऑर्थोपोड्स हैं, ठीक है। जो स्पाइडर्स हैं दे आर ऑल्सो ऑर्थोपोड्स। स्कॉर्पियंस आते हैं एरेक्निडा के अंतर्गत, ठीक है। तो एरेक्निडा क्लास के क्या क्या फीचर्स होते हैं वो हम देखते हैं। तो फाइलम ऑर्थोपोडा की क्लास, ओके, सो व्हाट इज वी आर डूइंग, एनिमल किंगडम, ठीक है। एनिमल किंगडम में फाइलम, क्योंकि इतने सारे इंसेक्ट्स पढ़ के जो है हम जो है लिंक भूल गए होंगे कि भाई अभी हम ऑर्थोपोडा ही पढ़ रहे हैं, एक और क्लास जो है उसकी बाकी है, ठीक है। तो डोंट फॉरगेट कि फाइलम ऑर्थोपोडा हम पढ़ रहे थे, जिसकी क्लास इंसेक्टा में डिफरेंट इंसेक्ट्स हमने देखे जिनसे कि हम भली भांति परिचित है। तो अब हम जो देखने वाले हैं वो है फाइलम ऑर्थो की क्लास एरेक्निडा, ठीक है। एरेक्निडा क्लास जिसमें कि आते हैं स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस, किंग क्रैब, ठीक है, हॉर्स शू क्रैब, ये सभी जो है हमारे आते हैं एरेक्निडा में। तो अब इस क्लास की क्या जो है खास बात है, जैसा कि हमने पढ़ा था कि भाई ऑर्थोपोडा में जो है बॉडी के 2 या 3 रीजन होते हैं, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन या सेफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है। तो इस प्रकार जो है डिफरेंट रीजन्स थे। तो ये जो क्लास होती है इनका फीचर ये है, इनके जनरल फीचर्स जो है वो हम देखते हैं सबसे पहले, फिर हम इसके देखेंगे कि एग्जाम्पल्स जो है इनके क्या है। तो जनरल फीचर्स जो है एरेक्निडा का मेन कि 2 रीजन्स होते हैं बॉडी में, सेफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है। 2 रीजन्स, सेफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है। नो एंटीना, एंटीना जो अपेंडेजेस होते हैं वो इनमें नहीं होते, ठीक है। द थर्ड जो इनका कैरेक्टर है वो है नो अपेंडेजेस इन एब्डोमेन, एब्डोमेन से जुड़े हुए कोई अपेंडेजेस नहीं होते, ठीक है। और 4 पेयर ऑफ लेग्स, 4 पेयर ऑफ लेग्स जो है इनमें होते हैं। जो किंग क्रैब होता है उसमें 5 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, ठीक। तो 2 रीजन्स ऑफ बॉडी, सेफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन, नो एंटीना, नो अपेंडेजेस इन एब्डोमेन एंड 4 पेयर ऑफ लेग्स जॉइन टू द थोरैक्स और सेफेलोथोरैक्स, ठीक है। ओके, देन रेस्पिरेशन जो होता है ट्रेकिया के द्वारा या फिर बुक लंग के द्वारा होता है। तो जो किंग क्रैब होता है उसमें बुक लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। गिल्स भी होते हैं इसमें, ठीक है। तो जो आप हॉर्स शू क्रैब होता है उसमें गिल्स होते हैं, ठीक। तो रेस्पिरेशन ट्रेकिया, गिल्स और बुक लंग्स के द्वारा होता है, ठीक। उसके बाद जो एक्सक्रीशन होता है वो मालपीगियन ट्यूब्यूल, excretion by Malpighian tubules, ठीक है। तो इस प्रकार इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं और ठीक है, ओके। तो जैसे कि मैंने बताया कि एंटीना नहीं होते, लेकिन 2 प्रकार के माउथ पार्ट्स इनमें होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ माउथ पार्ट्स। अब ये माउथ पार्ट्स क्या है, एक है 1 पेयर ऑफ कैलिसरी और 1 पेयर ऑफ पेडिपल्पाई, ठीक है। 1 पेयर ऑफ कैलिसरी एंड 1 पेयर ऑफ
पैडीपेल्पाई। ये एक इसका मुख्य फीचर है जो कि किसमें होता है, एरेक्निडा में। ठीक है, और जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट होता है। ठीक, तो ये हमारे एरेक्निडा जो होते हैं उनका जनरल फीचर्स है। सिफेलोथोरक्स और एब्डोमेन होता है। ठीक है, सिफेलोथोरक्स से जुड़े हुए जो हैं 4 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं। ठीक है, माउथ पार्ट्स जो होते हैं डिफरेंट टाइप के होते हैं और वो है एक कैलिसरी एंड द पेडिपल्पाई। ठीक है, 1 पेयर ऑफ ईच। देन नो appendages in abdomen, 1 pair of okay, both we have seen already. ठीक, रेस्पिरेशन बुक लंग्स या ट्रैकिया या गिल्स के द्वारा होता है। एक्सक्रीशन मालपीगियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा इनमें किया जाता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, लार्वल स्टेज नहीं होती या रेयरली होती है। ठीक, तो ये हमारी एरेक्निडा के फीचर्स है। अब हम देखेंगे एक तो स्कॉर्पियन, ठीक है, जिससे हम भली भांति परिचित हैं, और एक हम देखेंगे स्पाइडर, ठीक है, जो कि हम यूजुअली अपने घरों में देखते हैं। तो उन दोनों के ही बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या उनके फीचर्स होते हैं इन एग्जाम्पल ऑफ क्लास एरेक्निडा। ओके फ्रेंड्स, तो अब इसके एग्जाम्पल में क्लास एरेक्निडा के एग्जाम्पल्स में हम देख रहे हैं स्कॉर्पियन या पैलमनियस। ठीक है, इसके क्या फीचर्स होते हैं हम देखेंगे। ठीक है, पैलमनियस। ठीक, और इसको जनरल हम कहते हैं स्कॉर्पियन, और स्कॉर्पियन या बिच्छू, हिंदी में बिच्छू कहा जाता है इसे। तो इससे हम भली भांति परिचित हैं और सभी जानते हैं कि भाई इसका जो स्टिंग होता है वो पॉइजनस होता है। यदि बिच्छू काट ले तो वो फैटल भी हो सकता है। इसका जो पॉइजन होता है न्यूरोटॉक्सिक होता है और बहुत ही पेनफुल स्टिंग जो है ये स्कॉर्पियंस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो पैलमनियस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसका डायग्राम हम बना के देखते हैं कैसा होता है। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार
ठीक है, एंड मीडियन आई। ठीक, तो इस प्रकार कुछ जो स्कॉर्पियन होता है उसका स्ट्रक्चर होता है। तो स्कॉर्पियन के बारे में हम पढ़ते हैं। हैबिटेट क्या होता है इसका, तो सभी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्रीज में ये पाया जाता है। टेरेस्ट्रियल होता है, ठीक है। हैबिट्स यदि इसकी देखी जाए तो क्या होती हैं हैबिट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग हैबिट्स हैं इसकी, ठीक है। तो जो स्कॉर्पियन होते हैं टेरेस्ट्रियल होते हैं, ठीक है। ये जो है अपने स्टिंग को, ठीक है, दिस इज द स्टिंग, ठीक है, ये स्टिंग है, दिस इज द पोस्ट एब्डोमेन पार्ट, दीज आर प्री एब्डोमेन, ठीक है। दीज आर पेडिपल्पाई, ठीक है। दिस इज कैलिसरी, दिस आर लेग्स, ठीक है। दिस इज द cephalothorix, ठीक है। दिस इज lateral eye, these are median eye, ठीक है। तो इस प्रकार जो होता है स्कॉर्पियन, उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। हम इसके फीचर्स देख रहे हैं, हैबिट्स जो हैं, हैबिट्स क्या है इसकी वो हम देख रहे हैं। हैबिटेट हमने देखा कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्रीज में ये रहता है, बहुत जगह जो है ये रहता है, ठीक है। टेरेस्ट्रियल होता है और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है इसमें, ठीक है। और जो इसका जो प्रे होता है, ठीक है, उसे कैसे मारता है, किल बाय पॉइजन। स्टिंग में जो पॉइजन होता है उसकी मदद से ये इसके प्रे को किल करता है। तो स्पाइडर, वर्म्स जो है इसे ये स्कॉर्पियंस खाते हैं। तो ये कॉर्निवोरस होते हैं यूजुअली, बट कैनिबैलिज्म भी इनमें देखने को मिलता है, ठीक है। कॉर्निवोरस होते हैं और कैनिबैलिज्म मतलब अपने ही प्रकार के जो होते हैं जीव जंतु उन्हें ये खाते हैं। दैट मीन्स कि स्कॉर्पियन कैन ईट स्कॉर्पियन, ठीक है। तो कैनिबैलिज्म जो है इनमें मिलता है, ठीक। कॉर्निवोरस होते हैं। वाइविपेरस होती है फीमेल, ठीक है, वाइविपेरस फीमेल होती है। और जो एक courtship of dance by males before copulation, ठीक है। तो जो मेल्स होते हैं स्कॉर्पियंस, तो वो जो है एक प्रकार का एक कोर्टशिप डांस करते हैं बिफोर दे मेट द फीमेल। सो दैट इज द इंटरेस्टिंग कोर्टशिप डांस ऑफ मेल्स बाय स्कॉर्पियन मेल्स बिफोर द कॉपुलेशन। दैट्स अ इंटरेस्टिंग फीचर इन द स्कॉर्पियंस, ठीक है। एंड द अदर इंटरेस्टिंग फीचर इज दैट द फीमेल eat male after fertilization और कहें after copulation, ठीक है, ठीक है। That is also a feature. Then the females are viviparous and they carry their young ones on her back. जो फीमेल स्कॉर्पियन होती हैं, दे कैरी देयर यंग वंस, देयर ऑफस्प्रिंग्स ऑन देयर बैक until and unless they are adult enough or they are grown up, ठीक। so that is the different habits of the scorpions, ठीक है। तो ये जो है इसके डिफरेंट हैबिट्स है, एक तो कॉर्निवोरस है, कैनिबैलिज्म है, ठीक है, वाइविपेरस फीमेल्स है, दे कैरी देयर यंग वंस ऑन बैक and the courtship of dance by males before the copulation, and
मेल्स आर ईटन अप बाय द फीमेल्स आफ्टर द कॉपुलेशन। ठीक, सो दीज आर द डिफरेंट हैबिट्स। अब हम देखेंगे कि एक्सटर्नल फीचर्स जो हैं इनके क्या होते हैं स्कॉर्पियंस के। ठीक है, तो एक्सटर्नली आप देख रहे हैं कि बॉडी के जो है दो पार्ट, मैंने ऑलरेडी एरिक्निडा में हमने देखी कि बॉडी के दो पार्ट्स हैं, सिफेलोथोरैक्स एंड द एब्डोमेन। तो इनमें भी वही है, एक पार्ट सिफेलोथोरैक्स है, द फर्स्ट पार्ट दिस इज द सिफेलोथोरैक्स, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, द लेटर पार्ट इज एब्डोमेन। एब्डोमेन जो है वो दो रीजन में है, एक है प्री एब्डोमेन, एक है पोस्ट एब्डोमेन। प्री एब्डोमेन जो है एब्डोमेन सेगमेंटेड रहता है और सिफेलोथोरैक्स अनसेगमेंटेड। ठीक है, सो सिफेलोथोरैक्स अनसेगमेंटेड होता है। ठीक है, जबकि एब्डोमेन जो है टू रीजन्स होते हैं एब्डोमेन के, प्री एंड पोस्ट एब्डोमेन। प्री एब्डोमेन में 7 सेगमेंट्स होते हैं, जबकि पोस्ट एब्डोमेन में 5 सेगमेंट होते हैं, और इस प्रकार 12 सेगमेंट्स जो हैं टोटल एब्डोमेन में रहते हैं, 12 सेगमेंट्स इन द एब्डोमेन। ठीक, अब आप देख रहे हैं कि जो प्री एब्डोमेन है उसमें फ्लैट सेगमेंट्स हैं, जबकि जो पोस्ट एब्डोमेन होता है उसके जो सेगमेंट्स होते हैं वो सिलेंड्रिकल और शॉर्ट होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार दोनों के सेगमेंट्स भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, प्री एब्डोमेन और पोस्ट एब्डोमेन के। और जो पोस्ट एब्डोमेन है उसके लास्ट सेगमेंट के बाद एक स्टिंग होता है। ठीक है, सो दिस इज द स्टिंग। ठीक है, ये स्टिंग होता है। ठीक है, देन 4 पेयर्स ऑफ लेग्स जो है वो सिफेलोथोरैक्स से जुड़ते हैं, हम देख चुके हैं। ठीक है, 4 पेयर ऑफ लेग्स। ठीक है, देन 2 पेयर ऑफ आईज इनमें होता है। ठीक है, 2 पेयर ऑफ आईज, जिसमें क्या है 1 पेयर ऑफ लेटरल आईज एंड 1 पेयर ऑफ मीडियन आईज। ठीक है, जो बीच में है उन्हें मीडियन आईज कहा गया, जो साइड्स में है उन्हें लेटरल आईज कहा गया। तो 1 पेयर ऑफ लेटरल आई एंड 1 पेयर ऑफ मीडियन आई। ठीक, इस प्रकार एंड जो माउथ पार्ट्स है वो आप देख सकते हैं, पेडिपेल्पाई और कैलिसेरी जो है 1 पेयर ऑफ ईच इनमें होता है। ठीक है, तो इस प्रकार स्कॉर्पियन हमने देखा। स्कॉर्पियन का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है कि भाई उसका स्टिंग जो है वो पॉइजनस हो सकता है, फैटल हो सकता है, न्यूरोटॉक्सिक होता है उसका जो पॉइजन होता है, और इसलिए इसका जो कहें कि भाई इससे बच के रहते हैं हम, इससे हमें डर भी लगता है कि भाई स्कॉर्पियन है तो वो काट सकता है और उसका जो स्टिंग है वो पॉइजनस होता है। तो इस प्रकार जो स्कॉर्पियन है वो ह्यूमंस को अफेक्ट करता है और इट इज़ वन ऑफ द एरेक्निडा। ठीक है, उसके हमने फीचर्स देखे, जनरल फीचर्स देखे, हैबिट्स देखी। हैबिट्स के बाद जनरल फीचर में हमने देखा सिफेलोथोरैक्स, प्री एब्डोमेन, पोस्ट एब्डोमेन। सिफेलोथोरैक्स पे 4 पेयर्स ऑफ लेग्स हैं। ठीक है, माउथ पार्ट्स में 1 पेयर ऑफ पेडिपेल्पाई और 1 पेयर ऑफ कैलिसेरी है। ठीक है, मीडियन आई और लेटरल आई है। पोस्ट जो प्री एब्डोमेन है वो सेगमेंट्स में है, 7 सेगमेंट्स है इसमें, और पोस्ट एब्डोमेन में जो है कितने 5 सेगमेंट्स है, और लास्ट में स्टिंग है। ठीक है, प्री एब्डोमेन में जो सेगमेंट्स है वो फ्लैट है और लॉन्ग है, जबकि पोस्ट एब्डोमेन में वो स्मॉल और सिलेंड्रिकल सेगमेंट्स है। ठीक, ओके, तो दीज आर द फीचर ऑफ स्कॉर्पियंस। ठीक है, अब हम देखेंगे कि स्पाइडर जो है उसके क्या क्या जनरल फीचर्स होते हैं और उसका स्ट्रक्चर जो है कैसा। ओके फ्रेंड्स, तो अब हमने पढ़ा स्कॉर्पियन जो कि एरेक्निडा में आता है। अब हम पढ़ते हैं एरेनिया जो कि है स्पाइडर। तो स्पाइडर्स जो है बहुत प्रकार की होती हैं। ठीक है, और इनकी जो खास बात है जो कि हमें पता है वो है कि ये एक वेब बनाती हैं। ठीक है, सिल्क टाइप फाइबर्स का एक ये जाल बनाती है, जिसे जाले हम कहते हैं, तो मकड़ी के जाले तो वो जो है इसका एक खास फीचर है। और वो ये क्यों बनाती है, ताकि ये इसके जो प्रे होते हैं वो इसमें फंस जाएं और इस प्रकार ये अपना वेब बना के और उनका शिकार करती है। साथ ही जो स्पाइडर्स होती हैं उनमें पॉइजन भी होता है। कई स्पाइडर्स का
जो पॉइजन होता है वो बहुत जो है खतरनाक भी होता है, डेंजरस हो सकता है। तो जो स्पाइडर्स हैं आइए हम उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हैबिटेट जो होता है सभी जगह रहती हैं, पानी में देखें, लैंड पे देखें, ठीक है, सभी जगह ये रहती हैं, बिल्डिंग्स में, घरों में, ठीक है, जंगलों में, सब जगह जो स्पाइडर्स हैं वो रहती हैं। ठीक है, हैबिट्स क्या है इनकी? तो हैबिट्स ये है कि ये अपने प्रे को वेब बनाती हैं और प्रे को जो है वेब में फंसा के ट्रैप करके जो है क्या करती हैं, शिकार करती हैं। ठीक है, साथ ही पॉइजन से भी ये किल करती हैं। दूसरा ये जो है ये क्या करती है, जो स्पाइडर्स होती हैं दे ओनली टेक बॉडी फ्लूइड ऑफ प्रे, जो बॉडी फ्लूइड है उसे ही सिर्फ ये जो है लेती हैं और बाकी जो सॉलिड होता है उसे डिस्कार्ड कर देती हैं। दैट इज द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ स्पाइडर, डिस्कार्ड्स द सॉलिड। ठीक है, तो ये जो स्पाइडर्स हैं उनका इम्पॉर्टेंट फीचर्स है। दूसरा इनकी जो सिल्क, इसका जो स्पाइडर्स जो एग ले करती हैं तो वो एग जो होते हैं सिल्कन ऊथी का, सिल्क फाइबर से बना हुआ जो एक एग केस होता है उसमें ये एग को ले करती हैं। कुछ मॉथ्स भी जो होती हैं वो इस प्रकार करती हैं, एक सिल्क टाइप फाइबर्स के जो एग केस होता है उसमें क्या करती हैं, एग को ले करती हैं। तो स्पाइडर भी जो है ये करती हैं। अच्छा, इनके जो बॉडी में स्पिनरेट्स होते हैं जिसकी वजह से ये क्या करती हैं, उन सिल्क फाइबर्स को स्पिन करती हैं और इस प्रकार ये वेब फॉर्म करती हैं। इन्हीं सिल्क, ठीक है, दिस सिल्क फाइबर्स आर यूज्ड एज गिफ्ट रैपिंग और देयर गिफ्ट इज फूड। सो दे जो मेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, फूड को इस सिल्क फाइबर में रैप करके दे गिफ्ट टू द फीमेल बिफोर कॉपुलेशन। ठीक है, तो मेल स्पाइडर्स जो होते हैं इन सिल्क फाइबर्स को एक फूड के ऊपर रैप करके और उसे फीमेल्स को जो है ये देते हैं एंड बिफोर द कॉपुलेशन दे यूज टू डू दिस प्रोसीजर। ठीक, तो ये जो हो गया स्पाइडर्स के बारे में, हमने पढ़ा कि स्पाइडर्स जो है क्या क्या हैबिट्स इनकी होती हैं। ठीक, अब हम पढ़ते हैं कि एक्सटर्नल फीचर्स इनके क्या होते हैं। उसके पहले हम एक डायग्राम जो है इसका बनाते हैं। ठीक है, तो स्पाइडर्स जो है कुछ इस प्रकार से रहती हैं। ठीक है, ओके, सो 4 पेयर्स ऑफ लेग्स जो होते हैं वो सेफेलोथोरैक्स से जुड़े हुए रहते हैं। एक्सटर्नल फीचर्स हमने देखते हैं इसके क्या होते हैं। तो सेफेलोथोरैक्स जो होता है स्मॉल होता है,
ठीक है, और उसमें 4 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं जो कि वॉकिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। देन 1 पेयर ऑफ पेडिपेल्पाई होता है और 1 पेयर ऑफ कैलिसेरी होता है, ठीक है। सो दीज आर पेडिपेल्पाई, ठीक है। दिस इज कैलिसेरी, ठीक है। दीज आर लेग्स, दिस इज सेफेलोथोरैक्स जो कि स्मॉल है, हेड लाइक, और इसमें 1 पेयर ऑफ सिंपल आईज होता है। दिस इज एब्डोमेन, और एब्डोमेन जो है ग्लोब्यूलर होता है, स्वोलन एब्डोमेन होता है, ठीक है। तो एब्डोमेन इज ग्लोब्यूलर और swollen और swollen without appendages, ठीक। and it has spinnerets, abdomen has spinnerets जिसके 3 to 4 पेयर्स होते हैं, और इन स्पिनरेट्स का यूज जो है किसमें किया जाता है, सिल्क फाइबर को स्पिन करने में, सो दैट कि जो स्पाइडर वो एक जाल बुन सके, जाला बना सके, ठीक है। तो ये जो है स्पाइडर्स के फीचर्स होते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये डिफरेंट साइज में हो सकती है, जो स्पाइडर्स होती हैं बहुत बड़ी से लेकर बहुत छोटी साइज इनकी होती है, और जैसा कि मैंने कहा कि ये भी पॉइजनस हो सकती हैं, और इनसे भी जो इनका पॉइजन भी जो है हम लोग के लिए, ह्यूमंस के लिए डेंजरस हो सकता है, ठीक। तो ये हमने देखी स्पाइडर या एरेनिया, और अब हम देखेंगे क्रैब, हॉर्स शू क्रैब या किंग क्रैब, ठीक।